नमस्कार। मौसम चला हुआ सुपर एग्रो न्यूज़ पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। यहाँ पर आपको जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार रहेगी मौसमी प्रणालियाँ। एक डब्ल्यूडी उत्तरी राज्यों से आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि इसका प्रभाव हिमालयी राज्यों में छुटपुट आज भी दिखाई देगा। कोई विशेष प्रभावी सिस्टम नहीं है। वहीं अरब सागर में देखें तो दक्षिण अरब सागर पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है, धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है। उसके बाद ये जो है उत्तर पूर्व की ओर मुड़ जाएगा, लेकिन यहाँ इसकी स्थिति जो है बिल्कुल ही अब सामान्य स्थिति की ओर जा रही है। वहीं पश्चिम बंगाल पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है, धीरे धीरे प्रभावी हो रहा है और वहां से ट्रफ राजस्थान के उत्तर पूर्वी मध्य भागों तक पहुंच रही है और वहीं पर एक सर्कुलेशन की स्थिति राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर है। अगले 24 घंटों के दौरान देखें तो बारिश की गतिविधियों में तेजी आएगी। उत्तर पूर्वी राजस्थान, जिसमें जयपुर भरतपुर संभाग और सीकर संभाग के क्षेत्र हैं, कुछ बीकानेर संभाग के क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियों में तेजी आने की संभावना यहाँ पर बन रही है। वहीं यहाँ पर देखें तो दक्षिण राजस्थान के क्षेत्रों में ये सिस्टम जैसे ही गुजरात के पश्चिम की ओर से आगे निकला है तो यहाँ पर बना हुआ बादलों का एक पैच, या कह सकते हैं एक आच्छादित पूरा क्षेत्र, ये धीरे धीरे दक्षिण पश्चिमी हवाओं के साथ फिर से ये कुछ दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों की ओर आर्द्र हवाओं का प्रभाव बढ़ेगा, यानी निचले स्तरीय अरब सागरीय बादलों के रूप में। और ये रुक रुक कर कहीं मध्यम कहीं तेज खंड वर्षा की गतिविधियाँ राजस्थान के यहाँ दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, बाड़मेर के सिडवा सेडवा धोरीमना गुड़ामलानी आलमसर से लगाकर नामसर खड़ीन होते हुए चौहटन बाड़मेर शहर से लगाकर सिंदरी धोरीमना और वहाँ से होते हुए सांचौर चितलवाना के क्षेत्र हैं, आसपास के क्षेत्र हैं, और रानीवाड़ा जसवंतपुरा मालवाड़ा रेवदर पिंडवाड़ा पाली के कुछ क्षेत्र हैं, अरावली रेंज से लगाकर पाली शहर लूणी मोगड़ा जोधपुर तक। यहाँ पर भी कई जगहों पर इसकी वजह से रुक रुक कर मध्यम तेज कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा होने की संभावना रहेगी, लेकिन बड़े पैटर्न की वर्षा की गतिविधियां अब यहाँ पर कम होती हुई दिखाई देगी। लेकिन ये ज़्यादातर संभावनाएं बन रही हैं दोपहर के बाद से लगाकर शाम होते होते। दिन में ज़्यादातर क्षेत्रों में धूप खिली रहने और मौसम के शुष्क बने रहने की संभावना दक्षिण पश्चिम की ओर बन रही है और इस पर जानकारी देंगे वैसे। लेकिन यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ पिछले 24 घंटों के दौरान सिलावस मरवाड़ी जंक्शन में देखें तो 17 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई और अधिकतम तापमान 37.42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहा। अधिकतम आर्द्रता 96% रही। न्यूनतम आर्द्रता 63.18% दर्ज की गई। वहीं यहाँ पर देखें तो वायु दबाव बढ़कर 1002 मिलीबार है, यानी अब मौसम कुछ हल्का होने लगेगा, शुष्क होने लगेगा। कई जगहों पर बिजाई योग्य मौसम भी होने वाला है। राजस्थान के जो जोधपुर संभाग के क्षेत्र हैं, मिले जुले मध्य दक्षिण पश्चिम, जहाँ बारिश हो चुकी है। वहीं यहाँ पर देखें तो जो वायु दबाव है वह 1002 मिलीबार से धीरे धीरे जो है ये कुछ 4 मिलीबार तक भी जा सकता है आने वाले दिनों में। हवाएं उत्तर दिशा से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक रही। कल हवाएं बहुत कम थी। और बारिश की गतिविधियों का अगर पैटर्न देखें तो यहाँ पर जो है मेघ गर्जन वाली स्थिति कम रहने की संभावना दक्षिण पश्चिम से रहेगी। शुरुआत यहीं से करें तो यहाँ पर जैसलमेर और बाड़मेर के मिले जुले क्षेत्रों में कई जगहों पर मेघ गर्जन मध्यम तेज खंड वर्षा रहेगी, यानी माहौल खंड वर्षा वाला रहेगा। नीले कलर की जो लाइन है यहाँ तक मानसून की स्थिति राजस्थान के क्षेत्रों को कवर कर चुकी है। कुछ जैसलमेर और फड़ौदी के क्षेत्र बाकी हैं। बीकानेर, अनूपगढ़ और चूरू, हनुमानगढ़, इन क्षेत्रों में मानसून की स्थिति अभी भी जो है यहाँ पर पहुँचनी शेष हैं और इंतजार यहाँ पर अभी भी बना हुआ है। लेकिन हो सकता है अगले 48 घंटों के दौरान मौसम विभाग द्वारा यहाँ पर भी घोषणा की जा सकती है। अगर अब ये घोषणा नहीं हुई तो ये 5-6 तारीख के बाद में यहाँ पर जो है, या कहे 5 तारीख जुलाई के बाद मानसून की स्थिति गंगानगर अनूपगढ़ तक दर्ज होने की संभावनाएं बन रही हैं। फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर क्षेत्रों में जो है मौसम बादलों की आवाजाही, धूप छांव और दोपहर के बाद से लगाकर शाम और कुछ देर रात्रि के मध्य बूंदाबांदी, कहीं कहीं मध्यम तेज, कहीं कहीं छोटी स्थानों पर मूसलाधार। तो ज़्यादातर इलाकों में जो है दिन में मौसम के शुष्क बने रहने की भी संभावना है। दक्षिण पश्चिमी आर्द्र हवाओं के साथ जो है ये बादल बढ़ेंगे और निचले स्तर के बादल कहीं कहीं तेज़ बारिश सांचौर के आसपास से लगाकर सांचौर जिला, जालोर जिला, सिरोही जिला, कुछ बाड़मेर का दक्षिणी इलाका है, कुछ पाली जिले में भी संभावना रहेगी। लेकिन अब कल के मुकाबले अधिकतर क्षेत्र शुष्क भी होने लगने की संभावना है। वहीं दक्षिण पूर्वी राजस्थान में देखें तो कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ से लगाकर उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, इन क्षेत्रों में मध्यम तेज खंड वर्षा होने की संभावना है। कई इलाकों में यहाँ पर जो है मौसम शुष्क भी बना रहेगा। झालावाड़ के आसपास से लगाकर कोटा के कई भागों में मौसम बादलों की आवाजाही या शुष्कता के बीच में भी रहेगा, लेकिन जल्द ही यहाँ पर बारिश की गतिविधियों में फिर से तेजी आएगी। कोटा संभाग से लगाकर, जिसमें कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा की भी संभावना उत्तर पूर्वी राजस्थान सहित रहेगी, जिसकी जानकारी 3 जुलाई से लगाकर 9 जुलाई तक के समय में होने वाली वर्षा की पहले ही दी जा चुकी है और उसमें आने वाले समय में ये जानकारी डिटेल्स में भी आपको देते रहेंगे।
इसके अलावा जयपुर और भरतपुर संभाग या सीकर संभाग को मिलाकर देखें उत्तर पूर्वी राजस्थान, यहाँ पर झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर, इन सभी भागों में बारिश में बढ़ोतरी होगी। मध्यम से लगाकर तेज, कहीं कहीं मूसलाधार, तो कई भागों में मध्यम से लेकर जो है भारी वर्षा की गतिविधियाँ होगी। कहीं कहीं भारी या बहुत भारी वर्षा की भी संभावनाएं बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास के क्षेत्रों में सीकर, जयपुर और भरतपुर संभाग के मिले जुले क्षेत्र हैं। उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश, दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इसके अलावा हरियाणा, दिल्ली का सटा हुआ क्षेत्र है, यहाँ पर बारिश में बढ़ोतरी होगी। साथ में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी कल 24 घंटों के दौरान उत्तरी राजस्थान में भी खंड वर्षा के रूप में हुई है और अगले 24 घंटों के दौरान भी यहाँ पर बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। फिलहाल जो नीले कलर की लाइन है ये दक्षिण पश्चिमी निचले स्तरीय बादलों के कारण होने वाली वर्षा है जो बिना मेघ गर्जन या बिजली की यहाँ पर दिखाई गई है। इस प्रकार की बारिश होने की संभावना है जिससे कई जगहों पर 10-15 मिलीमीटर, कई जगहों पर 25 से 30 मिलीमीटर वाली वर्षा की गतिविधियाँ भी इस दौरान होने की संभावना रहेगी। दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों में विशेषकर जालोर और सांचौर के दक्षिणी क्षेत्रों में, यानी बाड़मेर का जो पाकिस्तान से सटा हुआ क्षेत्र है दक्षिण पश्चिमी, और सांचौर, जालोर, सिरोही का जो गुजरात से सटा हुआ क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में कहीं कहीं बारिश की गतिविधियों में तेजी भी रहेगी। कुछ मध्य भागों की और जालोर में, जबकि बालोतरा के आसपास से लगाकर छितरई वर्षा होने की संभावना ज़्यादातर रहेगी, लेकिन जालोर, सांचौर के कई भागों में तेज़ बारिश की संभावना 29, 30 जून और 1 जुलाई के दौरान खंड वर्षा के रूप में होने की संभावना है। जिससे यहाँ पर जहाँ अब तक वर्षा नहीं हुई है या बिजाई के लायक बारिश की जो गतिविधियाँ नहीं हुई है, इंतजार है किसानों को, हो सकता है या होने की संभावना भी अच्छी खासी बनी हुई है अगले 72 घंटों के दौरान बारिश की, जिससे वहाँ पर बिजाई लायक बारिश अगले 72 घंटों में दर्ज होने की संभावना है। वहीं उत्तर पश्चिमी राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ और चूरू, बीकानेर, इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियों में तेजी आने की संभावना है। जैसलमेर के पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी इलाकों से लगाकर फलोदी बेल्ट वगैरह यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ बढ़ने की संभावना है। बाप के आसपास से लगाकर भी अगले 24 घंटों के दौरान, और गंगानगर और संग्रिया, सदुल शहर, अनूपगढ़ से लगाकर रायसिंह नगर, पदमपुर, केसी सिंहपुर, खाजूवाला, रणजीतपुरा, गोडू, नौक, नोखा, इसके अलावा देखें तो राजगढ़, रतनगढ़, श्री डूंगरगढ़ से लगाकर सरदार शहर होते हुए कोलायत का क्षेत्र हैं, बीकानेर शहर से लगाकर देशनोक के आसपास के क्षेत्र हैं, पूगल, छतरगढ़, महाजन, सूरतगढ़, पल्लू, नौहर, भादरा बेल्ट हैं, संग्रिया, सदुल शहर से लगाकर पंजाब के दक्षिणी मिले जुले क्षेत्र हैं, सीतोगुनो से लगाकर कुया, सरोवर वगैरह, इन सभी क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। खंड वर्षा के रूप में आने वाले समय में देखें 4-5 दिनों बाद काफ़ी मूसलाधार वर्षा की संभावना गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर, चूरू के क्षेत्रों में होने की संभावना रहेगी। बीकानेर के उत्तरी भाग, अनूपगढ़ के उत्तर मध्य भाग और गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, इन क्षेत्रों में कई जगहों पर भारी तो कहीं कहीं बहुत भारी वर्षा की गतिविधियाँ भी जुलाई के पहले सप्ताह के दौरान होने की संभावना है, जिसकी जानकारी लगातार आपको देते रहेंगे। फिलहाल देखें तो बारिश की गतिविधियाँ उत्तर पूर्वी, उत्तरी राजस्थान में बढ़ने वाली हैं। वहीं दक्षिण और दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में निचले स्तरीय अरब सागरीय बादलों से वर्षा होने की संभावना है। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।